ओम श्री सद्गुरुवे नमः। आज हम अपने शिक्षा एवं अध्यात्म ज्ञान चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, और जो 9 दरवाजे होते हैं, 9 इंद्रियां जो होती हैं वो खुली होती हैं। बाकी एक दरवाजा बंद रहता है जिसे 10वां द्वार कहा जाता है। ये यहाँ एक दरवाजा बंद होता है जिसे 10वां द्वार कहा जाता है। इंद्रियों में एक गुदा, एक लिंग और एक मुख, 2 नेत्र, 2 कान, 2 नाक, कुल ये 9 दरवाजे हो गए हैं और 10वां द्वार ऊपर बंद है। तो हम महात्मा कबीर के अनुसार, महात्मा कबीर कहते हैं कि इस शीश महल के 10 दरवाजे, इस शीश महल के 10 दरवाजे, पता नहीं कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकस गए मैना लड़ी थी। तो उन्होंने कहा कि 10 दरवाजे हैं, इसमें से एक हमेशा बंद रहता है 10वां द्वार, और 9 दरवाजे हमेशा चालू रहते हैं। तो ये जब जीवात्मा मृत्यु के समय जिस दरवाजे से निकलती है, उसके बाद उन्होंने ये अनुभव किया है कि ये जो जीवात्मा जब मृत्यु के समय जिस दरवाजे से निकलती है तो उसको अगले योनि में कौन सा जन्म मिलता है। तो हम महात्मा कबीर के अनुभव के अनुसार अपने विचारों को आप लोगों को रख रहे हैं। आप लोग सुनिए और मनन कीजिए उसको, उसी के अनुसार अपना जीवन शैली बनाइए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि गुदा द्वार से जीव जब निकसी, अन्न खान का जाई, साबित अन्न माही करत बसेरा, अन्नम रहत समाई, साधो हंस अमर कब होई। तो लिंग द्वार से जीव जब निकसी, जलय खान का जाई, और जल ही माही करत बसेरा, जल ही रहत समाई, साधो हंस अमर कब होई। तो 2 इंद्रियां हो गई। तीसरी है मुख। तो मुख द्वार से जीव जब निकसी, तो पशु खान का जाई, साबित हुई तो बोली न पई है, पशु ऐ मराहत समाई, साधो हंस अमर कब होई। उसके बाद 3 इंद्रियां हो गई। चौथी और 5वीं दो इंद्रियां हैं नाक में, मतलब 2 छेद होते हैं, तो इसको 2 जोड़ा जाएगा। तो नकसिक द्वार से जीव जब निकसी, नकसिक द्वार से जीव जब निकसी, पक्षी खान क जाई, अरे अधर माही करत बसेरा, अधर मरहत समाई, साधो हंस अमर कब होई। यहाँ आधार जो है ना तो पृथ्वी है और ना आकाश, केवल मध्य में पक्षी लोग, जो पक्षियां होते हैं, झोंझ बना करके अपना जो घर बनाते हैं पेड़ों पर या घर में, वो अधर में ही रहते हैं, ना पृथ्वी पर ही रहता ना ऊपर आकाश में, केवल बीच में वो अपना घर बनाते हैं, इसीलिए उसको अधर कहा गया है। अब उसके बाद आ जाइए आंखों में। तो आंख को किंचिक कहा जाता है।
तो किंचिक द्वार से जब जीव निकसी तब राजा बनियाई। जब आंखों से जी निकलता है मृत्यु के समय तो किसी न किसी प्रांत का वो राजा बनता है जाकर के दूसरी जन्म में। तो किंचिक द्वार से जी जब निकसी तब राजा बनियाई। और कुछ दिन राज करे पृथ्वी पर, कुछ दिन राज करें पृथ्वी पर, फिर नरक में रहत समाई। साधो हंस अमर कब होई। मतलब राजा लोग इतने उनके दिमाग हो जाता है कि वो बहुत अत्याचार करने लगते हैं, तो स्वर्ग की बजाय उनको नरक का ही ठिकाना मिलता है। इसके बाद आप फिर कर्ण द्वार आ गया। तो कर्ण द्वार से जी जब निकसी तो प्रेत खान का जाई। अरे 1000 रहे पृथ्वी पर फिर बिरछा बनियाई। साधो हंस अमर कब होई। जब कान से जीवात्मा निकलती है मृत्यु के समय तो अगली योनि में महात्मा कबीर जी बताते हैं कि वृक्ष की योनि उसे मिलती है। उसके बाद वो अपना परोपकार करते रहते हैं और 1000 तक वर्ष तक जो है वो प्रेत खान में रहते हैं। तो उसके बाद ये 9 द्वार पूरे हो गए। 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 6 और 1 मुंह, 7 और 2 नीचे के द्वार, 9 द्वार हो गए। अब बचा 10वां द्वार। तो 10वें द्वार से जीव जब निकसी तो हंसा अमर लोक का जाई। तो कहत कबीर सुनो भाई साधो आवागमन मिटाई। साधो हंस अमर तब होई। कबीरदास जी कहते हैं जब 10वें द्वार से जीवात्मा निकलती है मृत्यु के समय तो सीधे वो अपने धाम को जाती है जहाँ से इस संसार में आई हुई है, सीधे वहीं चली जाती है और उसको आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन 10वें द्वार से जीवात्मा जो बहुत भाग्यशाली होता है, जो यहाँ पर संत महात्माओं के संगत में रहकर उनसे रास्ता लेकर प्रभु का हमेशा भजन करते रहते हैं, उन्हीं को नसीब होता है। उन्हीं की जीवात्मा जो 10वें द्वार से निकलती है। लेकिन शरीर के रहते रहते यदि हम 10वें द्वार को जगा ले, मतलब इसी मानव शरीर में रहते रहते संत महात्माओं से रास्ता ले करके हम भजन में बैठ करके सुरत शब्द योग की साधना करके हम अपने तीसरे तिल को खोल लें, तीसरी आंख को, चक्षु को खोल लें और अपने 10वें द्वार के जरिए पूरे इन पिंड ब्रह्मांडों के दर्शन कर सकते हैं और उस परम पिता के दर्शन इसी शरीर में से कर सकते हैं। ये शरीर में भी 4 शरीर हैं, पिंड शरीर, सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर, कारण शरीर। जब हमारी जीवात्मा कारण शरीर में पहुंचती है इसी योग क्रिया के द्वारा तो हम उस शरीर से ऊपर के सभी नज़ारे देखते हैं। जो संसार में सब दिखाई दे रहा है ये सारी चीजें हमको अपने उस दिव्य चक्षु से नजर आएंगे और हम अपने धाम को सीधे चले जाएंगे। ये रही मानवता, मनुष्य शरीर पाने का जो है आपका कर्तव्य। और इसी मानव शरीर में रहते रहते आप अच्छे से अच्छे कार्य करिए, अच्छे से अच्छे समाज में रहिए, अच्छा खाना पीना करिए, कहीं जाना आना कुछ नहीं है, अपने बाल बच्चों की सेवा करो, समाज में रहो हैं। और उसके बाद शाम को जो तुमको समय मिले, घंटा आधा घंटा इस मानव मंदिर में बैठकर उस प्रभु का भजन करो। यही मानव शरीर मिलने का जो है आपको फायदा है।
और इसी शरीर के रहते रहते आप अपने निज धाम को पहुंच जाओगे। आपका सहारा देने वाले आपके सदगुरु मिल ही जाएंगे और सदगुरु के आधार पर आप सीधे चले जाओगे। क्यों 84 में फिर आना जाना पड़ेगा आपको? कहीं पेड़ पौधे पहाड़ बनोगे, जुआ चीलर खटमल बनोगे, अंडे वाले जीव बनोगे, चौपाया बनोगे। मानव शरीर तो उन सभी शरीरों के बाद मिलता है। 84 का चक्र हमेशा चलता रहता है। ये इस दुनिया का जो है नियम है, इस काल माया देश के मालिक का नियम है। यहाँ जब तक आप रहो, शान से रहो, प्रेम से रहो और उस मालिक का भजन करते रहो, यह लोक और परलोक दोनों आपके बन जाएंगे। जय देव। धन्यवाद।